हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज म्यूकरमाइकोसिस। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बहुत सुना होगा, बट क्या है ये म्यूकरमाइकोसिस एंड म्यूकरमाइकोसिस कोविड पेशेंट्स में इतनी क्यों देखने को मिल रही है? क्या ये म्यूकरमाइकोसिस एक नॉर्मल पर्सन को भी हो सकता है? क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या म्यूकरमाइकोसिस एक डेडली डिजीज है? क्या म्यूकरमाइकोसिस से बचा जा सकता है और इसकी ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए? ऑल द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। म्यूकरमाइकोसिस का एक सेकंड नेम है दैट इज जाइगोमाइकोसिस और इसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। और ये म्यूकरमाइकोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक फंगस है। जो फंगस है उसका जो नेम है दैट इज म्यूकरमाइकोसिटिस, जो कि एक बहुत ही ग्रुप ऑफ मोल्ड की तरह एक्ट करती है। आपने अपनी डेली लाइफ में ब्रेड के ऊपर एक फंगल ग्रोथ देखी होगी। वो फंगल ग्रोथ कभी भी हेल्दी ब्रेड के ऊपर नहीं होती है। सिमिलरली जो म्यूकरमाइकोसिस जो डिजीज है ये कभी भी हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं होती है। यस, म्यूकरमाइकोसिस इज वेरी रेयर एंड अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज मतलब जब भी इस म्यूकर को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी ये बॉडी में ग्रो करती है और तभी ये डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी रखती है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस के साथ सराउंडेड है और ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस हम कभी भी इनहेल कर सकते हैं, बट हमें डे टू डे डिजीज नहीं होती हैं। दैट इज द रीजन दैट ह्यूमन बीइंग इज सो कॉम्पिटेंट कि वो एक इम्यून रिस्पॉन्स देके उन सारी डिजीज को नलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है। सिमिलर इज द केस विथ म्यूकरमाइकोसिस। किसी भी हेल्दी पेशेंट के अंदर ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, दैट्स वाई ये फंगस हमें डिजीज नहीं कर पाती है। अब कोविड पेशेंट्स में ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि उनको म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली म्यूकरमाइकोसिस है ये फेवरेबल कंडीशन अपनी तब बनाती है जब भी किसी का भी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि बहुत टाइम से इम्यूनोसप्रेसेंट जैसी मेडिसिन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जैसे कि कोविड पेशेंट्स जो कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक हैं, ऐसे पेशेंट्स जो HIV पॉजिटिव हैं या जिनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। ऑल दीज पेशेंट्स दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट। इनका इम्यून रिस्पॉन्स इतना सप्रेसिव है कि अगर इनके अंदर कोई नॉर्मल इन्फेक्शन एंटर करती है तो वो उसको नलीफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। दैट्स वाई अब कोविड पेशेंट्स के अंदर म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि म्यूकरमाइकोसिस एक न्यू डिजीज है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज है, रेयर डिजीज है और ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है। अब बात करते हैं कि ये करती क्या है हमारी बॉडी में जाके। ये जो ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हैं, म्यूकरमाइकोसिटिस जो फंगस है, ये हमारी बॉडी में जब एंटर करती है देन ये हमारे ब्लड वेसल्स को इन्वेड करती है। इन्वेड करने का मतलब ये उसके अंदर चली जाती है और हमारे ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन इट स्टार्ट्स टू डिस्ट्रॉय आवर ब्लड वेसल्स देन उसके कारण नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब वो ब्लड वेसल इतनी डैमेज हो जाती है कि उसकी ब्लैकनिंग आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द रीजन इस फंगस को ब्लैक फंगस कहा जाता है, बिकॉज जो एरिया इन्फेक्टेड होगा वो ब्लैकआउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सीवियर और एडवांस केसेस में नेक्रोसिस इस हद तक बढ़ जाती है कि उसमें एंटी फंगल इंजेक्शन जो कि इंट्रावेनस दिए जाते हैं वो भी अपना असर शो नहीं करते हैं और पेशेंट को सर्जरी करवानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि इज दिस फंगस डेडली? आंसर इज यस। म्यूकरमाइकोसिस की जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 54%, जो कि कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा है। अगर हमें सिम्टम्स पहले नजर आने स्टार्ट हो जाएं और अगर इसका राइट टाइम पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए देन दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सीरियसनेस। बट इफ द ट्रीटमेंट गेट्स लेट इट विल गेट टू लेट कि हम पेशेंट को बचा सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। मेनली म्यूकरमाइकोसिस के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हो सकती है। इधर इट कैन शो यू स्किन इन्फेक्शन, इधर इट कैन शो यू पल्मोनरी इन्फेक्शंस और इट कैन गोज इनटू द ब्रेन। हर किसी तरह के सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जो मेन सिम्टम्स है दैट इज आपके नोज के अराउंड ब्लैकनिंग या ब्राउनिश कलर की डिस्कलरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके नोज में से एक स्मेली डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। यू विल फील पेन अराउंड योर
टीथ, यू विल फील स्वेलिंग अराउंड योर चीक एरियाज, और जो सिवियर केसेस में आपके साइनस में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। साइनस इज द एरिया, हमारी आंख का पीछे वाले एरिया को साइनस एरिया बोलते हैं। सो अगर बिल्कुल ही शार्प पिन पॉइंट जैसी पेन हो हमारे साइनस एरिया में, हमारी आईज के पीछे वाले एरिया में, देन दैट विल बी सिम्टम ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। और इसमें हेडेक, फीवर, चेस्ट पेन, कफ, ऐसी सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। सो अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सो मेनली ज्यादातर अगर ये इनिशियल स्टेजेस पे इसका पता चल जाए, देन एंटी फंगल इंजेक्शंस जो कि इंट्रावेनस पेशेंट को दिए जाते हैं। सो अगर केसेस बहुत सिवियर हैं, देन ये इंजेक्शंस भी इतने वर्कआउट नहीं करते हैं और हमें पेशेंट की जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी करके उसका जो एरिया ब्लैकआउट हो चुका है, जहां नेक्रोसिस हो चुकी है, उस एरिया को रिमूव करना पड़ता है। तो सिवियर केसेस में जहां पे पेशेंट की आई एरिया ब्लैकआउट होना स्टार्ट हो गया है, तो उस केसेस में हमें पेशेंट की आईज तक रिमूव करनी पड़ती हैं। सो अब बात करते हैं व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिजीज है वो इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट को हो सकती है। सो ऐसे पेशेंट्स जो कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उनको बीटाडिन के साथ गागल्स करना चाहिए। उनको अपने पर्सनल हाइजीन की बहुत केयर करनी चाहिए, सो दैट उनको ऐसा म्यूकरमाइकोसिस जैसा इवेंट देखने को ना मिले। सेकेंड इज कि जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगाते हैं, उसमें जो वाटर यूज करता है सो दैट ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई हो सके, दैट वाटर शुड बी स्टेराइल। देन इज जो पेशेंट कोविड से रिकवर हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स को अपनी प्रोटीन इनटेक इंक्रीज करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट इनटेक डिक्रीज करना चाहिए। उनको कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए डिक्रीज करना चाहिए बिकॉज एज यू नो जो स्टीरॉइड्स हैं वो भी शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं। सो अगर बॉडी के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट बॉडी के अंदर अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगी, देन इट विल गिव अ फेवरेबल कंडीशन टू दिस म्यूकरमाइकोसिस फंगस। सो उससे म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई प्रोटीन इनटेक ज्यादा होनी चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट शुगर इनटेक कम हो जानी चाहिए। एंड मोर ओवर पेशेंट को अपना लिक्विड इनटेक इंक्रीज करना चाहिए। सो अगर ये टाइमली डिजीज का पता चल जाता है और अगर इसका राइट टाइम पे मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, देन जो पेशेंट है उसको बचाया जा सकता है। So I guess this was all helpful for you, and if you like the content of my video, then do like, share and subscribe, and do tell me in the comment section that what next you would like to learn about.